हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल और फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का लेक्चर नंबर 3, जिसमें सीखेंगे बच्चों आज हम सब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे बच्चों चुंबकीय आघूर्ण क्या है। बच्चों आपको ये बता दें कि जितने भी जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों है, या साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, बच्चों सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आसानी से बना दें, याद रहे। तो बच्चों आपको याद समझा देंगे इतना आसानी से कि आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ना है हम सबको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बच्चों आप सब जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसके कारण। आप सब जानते हैं कि किसी भी चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या कोई तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये पता चल गया बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। लेकिन बच्चों आपको ये भी समझाया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में होता क्या है। तो बताया गया है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबक को ले जाते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे चुंबक जो है एक निश्चित दिशा में घूमकर अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा में घूमकर रुक जाती है। तो कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में है। कहां पर है? चुंबकीय क्षेत्र में है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी दो बल लगता है बच्चों, जिसके कारण वो चुंबक क्या करता है? घूमता है और घूमकर ठहरता किधर है? उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। अब क्यों ठहरता है बच्चों हम इसको बताए थे लेक्चर 1 में, इसको डिटेल से समझाए थे। उम्मीद है कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखे होंगे। अगर बच्चों आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, आप नए हैं, तो आप जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 चुंबकीय क्षेत्र का जरूर देखें, जिससे आपको लेक्चर 3 जो है और आसानी से समझ में आ जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान चुके, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है इसके बारे में जान चुके। अब पढ़ना बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब प्रभाव, अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। प्रभाव बताए थे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताए थे कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां पर बच्चों आवेश पर बल नहीं लगेगा, बल्कि बात होगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के इकाई ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपको लग रहा है ध्रुव प्रबलता क्या है, तो बच्चों इसका डिटेल में समझाए थे। ध्रुव प्रबलता किसी भी चुंबक की जो ध्रुव प्रबलता होता है वो ये बताता है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को कितना शक्ति से आकर्षित कर सकता है, कितना क्षमता से आकर्षित कर सकता है, उसकी क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को क्या कहते हैं? उस चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, जिसका फॉर्मूला बताए थे बच्चों P बराबर I इंटू ए, जहां I क्या है? चुंबक में प्रवाहित धारा, और A क्या था? चुंबकीय लंबाई, जो बढ़िया से समझाए थे बच्चों लेक्चर 2 में। इसलिए हम आपको फिर से एक बार कहते हैं कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखें बच्चों, जिससे आपको आसानी से लेक्चर 3 समझ में आ जाए। तो इसको परिभाषा लिखते हैं बच्चों, आप भी साथ में लिखेंगे। हम बताए थे बार बार कि बिना कॉपी कलम लेके वीडियो मत देखें बच्चों, आप नोट्स बनाएं, जिससे कि आपका यहाँ सारे कंसेप्ट यानी कि सिर्फ देख लेंगे फिर भूल जाएंगे। आप अगर इसका नोट्स बना देते बच्चों तो आपको बार बार रिवाइज हो आसानी से कर सकते हैं और आपके लिए ये चैप्टर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा बच्चों, आप वीडियो देखेंगे फिर भूलेंगे, फिर वीडियो देखना पड़ेगा, इसे नोट्स तैयार करें। हाँ कोई फिर भी डाउट्स होगा बच्चों तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप आके पूछ सकते हैं, या कमेंट के जरिए से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं, किसी, साथ में लिखेंगे बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के इकाई ध्रुव प्रबलता, इकाई ध्रुव प्रबलता पर, इकाई मतलब बच्चों एक, इकाई ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय
बल को क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय, कितना इकाई ध्रुव प्रबलता पर कितना चुंबकीय बल लगता है उसे ही कहते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत अच्छा। अब ये तो बच्चों परिभाषा हुआ, लेकिन कौन सी राशि है तो बता दें, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि बच्चों, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक लिखें, इसका SI मात्रक बच्चों आपको पहले से पता है SI मात्रक टेस्ला, लेकिन एक और मात्रक था जो रियल मात्रक, आप इसको पहले लिख ले, वीडियो को रोककर आगे बढ़ेंगे। ये इसको छोटा कर देते हैं बच्चों, आप लिख चुके होंगे। इसका SI मात्रक बच्चों क्या होता है, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आपको बताए थे ना, इकाई ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, इकाई ध्रुव प्रबलता आपको बताए थे, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक बच्चों एम्पियर मीटर, इसे लिखे न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। इसी का स्पेशल मात्रक क्या बना बच्चों, टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, किसी को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं टेस्ला। क्या बच्चों, टेस्ला का संकेत T लिए है होता है। इसका संकेत अगर लिखा जाए बच्चों तो इसे वेक्टर B से सूचित किया जाता है। एक बात आप सोच रहे हैं सर बच्चों कि यहाँ पे सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगा, तो इसकी डायरेक्शन बताते हैं बच्चों। जैसे वहां पर क्या था, आवेश पर जो लगने वाले बल की दिशा था, कौन आवेश, धनात्मक आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा था वही बता रहा था क्या, चुंबक विद्युत क्षेत्र की दिशा। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो होगा ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा जो होगा वही बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जिधर चुंबकीय बल होगा उसी दिशा में बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा। तो इसको आप पहले लिख लें, अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी दिशा, इसकी दिशा पूरा उसी में लिखना है बच्चों। इसकी दिशा ध्रुव प्रबलता, पॉजिटिव वाला ध्रुव प्रबलता लेना बच्चों, नेगेटिव नहीं, धनात्मक लेना ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता पर धनात्मक लेना है, बार बार बोल रहे हैं इस बात को। ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा में होगा, चुंबकीय बल की दिशा में होगा। क्लियर बच्चों, यहां तक लिखे आप। अब इसको डिफाइन करते बच्चों, यानी फॉर्मूला सिद्ध करने वाले हैं। तो बच्चों आप सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है किसके कारण उत्पन्न होता है, कि सर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है चुंबक के कारण होता है या धारावाही तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ बच्चों चुंबक से संबंधित बात कर रहे हैं, धारावाही तार के कारण तो हम पढ़ाई दिए थे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप सबने पढ़ चुके थे क्लास ऑफलाइन में। लेकिन यहाँ पे चुंबक से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए चुंबक के चारों तरफ कोई चुंबक होगा बच्चों, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र है। जो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका तो कुछ ध्रुव प्रबलता होगा बच्चों। तो मान लेते चुंबक नहीं दिखा रहे बच्चों, बल्कि उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता दिखा रहे हैं P। इस ध्रुव प्रबलता के चारों तरफ, इस ध्रुव प्रबलता के बच्चों, इस ध्रुव प्रबलता के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है बच्चों, क्या कह सकते हैं, विरित नहीं बच्चों, ये बताना चाह रहे हैं कि ध्रुव प्रबलता के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो सर ध्रुव प्रबलता आप तो बताए थे चुंबक के कारण, हाँ चुंबक के कारण ही, लेकिन चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसके कारण, तो चुंबक के अंदर क्या है, ध्रुव प्रबलता होता है, उसकी कैपेसिटी बताता है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना। तो यहाँ पे चुंबक का ध्रुव प्रबलता ली है, इसका मतलब चुंबक है।
हम बोल रहे हैं तो हम क्या क्या कहें सर, आप बोल रहे हैं, आपका आवाज अलग है और आप अलग है, ऐसा थोड़ी है बच्चों, हमारा आवाज हमारे अंदर ही है। यहाँ पे ध्रुव प्रबलता दर्शाए हैं, इसका मतलब चुंबक नहीं है क्या, चुंबक ही है, लेकिन यहाँ पे चुंबक की ध्रुव प्रबल दर्शाए हैं और इसके कारण बता रहे हैं चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव प्रबलता है, इसका मतलब चुंबक है। और इससे कितना दूरी पर बच्चों, इससे कितना दूरी पर बच्चों, मान लेते हैं कितनी दूरी पर बच्चों, देखो ध्यान से, r दूरी पर एक दूसरा चुंबक लाए हैं और उस चुंबक पर चुंबकीय बल लगेगा, क्योंकि एक पहले से चुंबक है जिसके कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे चुंबक लाए हैं उस पर क्या लगेगा बच्चों, चुंबकीय बल लगेगा। तो जो दूसरा चुंबक है समझ जाएगा कि कहाँ पहुंचे हुए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में। तो वहां भी चुंबक दर्श दिखाएंगे, लेकिन जो जिस चुंबक पर चुंबकीय बल चेक करते हैं उस चुंबक को हम परीक्षण चुंबक भी कह सकते हैं, टेस्ट मैग्नेट, चेक करने वाला, जैसे कैसे होता है परीक्षण आवेश, ठीक उसी तरह से ये हम कह सकते हैं टेस्ट मैग्नेट, चेक करने के लिए लाया गया है, यह देखते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है कि नहीं। तो वहां एक चुंबक लाए हैं और चुंबक लाकर देखे हैं, हाँ कहते हैं सर ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे एक बल लग रहा है, तो वहां पे चुंबक भी नहीं देखा है, उस चुंबक का ध्रुव प्रबलता दर्शाया है P0, टेस्ट, इसको बोलते हैं परीक्षण ध्रुव प्रबलता, क्या कह सकते हैं बच्चों, परीक्षण ध्रुव प्रबलता, ये चेक करने के लाया गया है। अब इस परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर देखते हैं कितना बल लगता है, और फिर क्या करेंगे, बल लगेगा चुंबकीय बल, अब उस चुंबकीय बल में क्या करेंगे, परीक्षण ध्रुव प्रबलता से भाग देंगे, क्योंकि हमें चाहिए इकाई परीक्षण ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल, तब बनेगा जाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव निकलेगा। तो पता चलेगा कि यहाँ पे देखें बच्चों, ये अगर ध्रुव प्रबलता पॉजिटिव है तो कन्फर्म ही, तो परीक्षण ध्रुव प्रबलता पॉजिटिव ही लेते हैं, तो किधर ये क्या करेगा, धक्का देगा। अब यहाँ पे चुंबकीय बल लगा बच्चों, इधर वेक्टर F, और इसी की दिशा में क्या होगा बच्चों, इसी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा वेक्टर P, देख सकते हैं आप। तो बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, आप पढ़े होंगे कि वेक्टर B बराबर, अगर लिखना होगा तो वेक्टर F बटा Q, नहीं Q नहीं, विद्युत क्षेत्र नहीं बच्चों, P0। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं B बराबर F बटा P0, हमने क्या किया बच्चों, मोड लगा दिया है तो वेक्टर हट गया है। अब यहां से देखें, अब इसको उतारेंगे बच्चों, लेकिन इसको पहले लिख चुके होंगे तो थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं आप, देख अगर छूट जाएगा तो वीडियो को रोक के उतार सकते हैं आप इसको। इसके नीचे डायग्राम है, डायग्राम के बाद ये दिखाना है। अब बच्चों अब बताइए F का मान, F पढ़ाए हैं बच्चों, चुंबकीय बल का मान आप जानते हैं, लिखाए हैं पिछला लेक्चर 2 में कि P1 कितना बच्चों, P2 P0 बटा कितना दूरी बच्चों, R स्क्वायर बटा P0। किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे लिख देते बच्चों, चुंबकीय बल का फॉर्मूला कल पढ़ाए थे लेक्चर, मतलब लेक्चर 2 में पढ़ाए थे, P1 P2 बटा R स्क्वायर, और बच्चों P1 P2 क्या है, दो चुंबकों की ध्रुव प्रबलता जिस पर दो एक दूसरे पर चुंबकीय बल लगा रहा है, K P1 P2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों दो चुंबक जो लिया गया है उसकी ध्रुव प्रबलता P1 और P2 नहीं है, एक का ध्रुव प्रबलता P है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा चुंबक जिस पर हम चेक कर रहे हैं चुंबकीय बल, चुंबकीय कितना बल लग रहा है, तो चुंबक की ध्रुव प्रबलता P2 नहीं बच्चों, P0 है। अब यहाँ से P0 से P0 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फॉर्मूला क्या, B बराबर KP बटा R स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जिस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसी के ध्रुव प्रबलता यहाँ पे उपस्थित है। जिस चुंबक को लाए हैं चेक करने के लिए कि कितना उस पर चुंबकीय बल लगता है, क्या बच्चों उसका ध्रुव प्रबलता है, तो नहीं सर, तो पता चला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर किया किस पर, तो स्रोत
चुंबक पर, जिस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसी के चुंबक ध्रुव प्रबलता पर निर्भर किया, ना कि उस चुंबक की ध्रुव प्रबलता पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर किया जिसको लाकर हम उस पर बल लगाकर चेक कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? फॉर्मूला याद रखिएगा Kp बटा आर स्क्वायर। कोई बच्चों की दिक्कत है सर K क्या है, तो आपको पता है बच्चों, जहाँ K के बारे में बताए थे नियतांक है जिसका वैल्यू लिखना है म्यू नॉट बटा 4 पाई। अब म्यू नॉट का जो भी वैल्यू बताए थे कितना, 4 पाई गुना 10 के पावर -7। लेक्चर जाकर देख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहां से देखें बच्चों मात्रक कि यहाँ से अगर मात्रक ये फार्मूला है बच्चों, ये भी फार्मूला कर सकते हैं, और ये भी फार्मूला आ गया। फार्मूला में क्या देखो तो बच्चों, B का मात्रक मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, और ध्रुव प्रबलता का मात्रक बच्चों एम्पियर मीटर। इसलिए लिखते हैं इसका रियल मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। उसी को हम सब बच्चों बोलते हैं टेस्ला। आपको समझ आ रहा होगा, टेस्ला एक स्पेशल मात्रक है जो वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से संबंधित है, लेकिन रियल मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और आम भाषा में चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की प्रभाव अर्थात तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा। क्षेत्र तो एक स्थान बता रहा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव निकालते हैं, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या आम भाषा में बच्चों बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका है, इसको जल्दी से लिख लें। नेक्स्ट क्या पढ़ना है बच्चों, देखें आप यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। जैसे पढ़े थे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में या विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में, ठीक उसी तरह बच्चों के पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। तो आंसर में सबसे पहले लिखने का तरीका आपको पता है बच्चों कि इसके निम्नलिखित गुण हैं, ये तरीका है, इसके निम्नलिखित गुण हैं, साथ में लिखेंगे आप निम्नलिखित गुण हैं। क्लियर? अब सबसे पहला पॉइंट बताएंगे बच्चों कि यहां पे जो होगा पहला पॉइंट होगा कि किसी भी चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा कहें, बल रेखा घड़ाइए मत, बल रेखा इंडिकेट करता है बल की दिशा को। जैसे मान लो कि यहाँ कोई चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता P है, आप कोई दूसरा चुंबक पकड़ के लाए कि चल चल देखते हैं क्या है, वहां उत्पन्न क्या है P0। अब इस पर बल जिधर लगेगा बच्चों, इस पर बल लगेगा तो हाँ सब बल लगेगा, तो जो बल लगेगा उसकी दिशा को, उसकी रेखा लाइन जो खींचेंगे वही बताता है चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अगर बच्चों P0 यहाँ पर रखते तो यहाँ पे सर बल लगता, इधर होता चुंबकीय बल रेखा, यहाँ पर रखते तो इधर होता बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। बल रेखा मतलब बल को इंडिकेट करता है, किसको दर्शाता बच्चों, बल को इंडिकेट करता है। इसी का दूसरा नाम चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय बल कहाँ लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में लगता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं या चुंबकीय बल रेखा। तो आपको याद रखना कि किसी चुंबक, साथ में लिखे बच्चों, किसी चुंबक के अंदर, किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा, जो बोले बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोले या चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से, किधर से किधर बच्चों, दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। जबकि चुंबक के बाहर, बताओ बच्चों किधर से किधर होगा, तो सर उत्तरी ध्रुव से, उल्टा हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है।
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। कौन होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा। तो उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आया होगा कि किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, जबकि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। इसको लिखें, इसका पिक्चर देखें बच्चों, पिक्चर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि दिख रहा होगा बच्चों के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा चला जा रहा है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, जबकि चुंबक के बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जा रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। इधर नीचे भी देखें तो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगा बच्चों वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, और बाहर में जो होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इसको पहले लिख ले, डायग्राम बनाए। नेक्स्ट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट में क्या होगा? चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल साथ में लिखें, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर आप पढ़े बच्चों, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। इसको लिख लें जल्दी सा, जैसे देखे समझे बच्चों। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा दिखा रहा है या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, पूछेगा कि इस बिंदु पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे क्या खींचेंगे बच्चों? स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे बच्चों? स्पर्श रेखा। तो जो स्पर्श रेखा खींचेंगे इधर की ओर आ रहा, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा इधर घूम रहा है, तो इधर की ओर होगा। तो पता चल गया कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगा। तुमसे पूछेगा बच्चों इस बिंदु पर बताओ, तो क्या करेंगे? तो इस तरह से ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पता चला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है। तुमसे पूछेगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, नीचे में बताइए, नीचे में। तो किधर होगा बच्चों? देखो तो इधर जा रहा है, तो ऐसे करके स्पर्श रेखा खींचेंगे, दिख रहा होगा। तो पता चल गया होगा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर जब खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बच्चों ये पता चला कहाँ पे है, ये मान लो P पर है तो BP कह सकते हैं, यहाँ पे Q पर है तो BQ कह सकते हैं, और यहाँ पे बिंदु R पर है तो BR कह सकते हैं। देख सकते हैं कि चुंबकीय 3 बिंदु लिए P, Q, R, और हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। कैसे निकले बच्चों? स्पर्श रेखा खींचकर। इसको उतार ले। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट देखना है, तो बच्चों तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। चुंबकीय बल रेखा के गुण के बारे में तीसरा पॉइंट सीखेंगे। यहाँ पे जैसे पढ़े थे विद्युत क्षेत्र रेखा में कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं अगर पास पास होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होता है, और जिधर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभाव कम होता है। ठीक उसी तरह बच्चों किसी चुंबकीय बल रेखाओं के पास पास होना चुंबकीय क्षेत्र का प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होना प्रदर्शित करता है, जबकि चुंबकीय बल रेखाओं का दूर दूर होना चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र का क्षीण होना, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षीण होना प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का थोड़ा पास पास है, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है। तो अगर 2 पॉइंट लिया जाए बच्चों, एक पॉइंट कहाँ पे लिया जाए,
यहाँ पे ए मान लिया, ए नहीं स्मॉल ए मान लिया जाए, इसको यहाँ पे स्मॉल बी मान लिया जाए, तो पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे ज्यादा है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा कहाँ पर है, ए जगह पे, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के पास पास है, जबकि बी पॉइंट पे, बी जहाँ पे है वहां पे चुंबकीय बल रेखा क्या है बच्चों, दूर दूर है, इसलिए वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा कम होगा। तो यह भी पॉइंट आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। और जो अगला पॉइंट बच्चों की वास्तविक नहीं होता है, तो आप इसको बच्चों लिख लीजिए इसको पहले आराम से वीडियो को रोककर, आप फिर इसको इस पिक्चर को बना लीजिए, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, यह चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक होता है। क्या होता है बच्चों, काल्पनिक। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक होता है, यहाँ भी एक काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण निकालिए या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए। तो किसे परिभाषित करेंगे बच्चों, तो किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता, बताएं बच्चों ध्रुव प्रबलता क्या, बढ़िया से, किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है बच्चों, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसे वेक्टर एम से सूचित किया जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे बच्चों विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां पे द्विध्रुव बोलना पड़ता है क्योंकि आवेश की बात हो रहा है, तो आवेश, दो आवेश की बात करते हैं। तो बताए थे इलेक्ट्रोस्टैट में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी विद्युत द्विध्रुव में इकाई, किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह भी सदिश राशि था, इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, और इसका एसआई मात्रक बच्चों क्या था, कूलम्ब मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि चुंबक में दो ध्रुव होते ही हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसे द्विध्रुव बोलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता तो चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से, इसलिए बोलते हैं माइनस पी, ध्रुव प्रबलता माइनस पी से प्लस क्यू, वहां माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस पी से प्लस क्यू की ओर होता है। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसे वेक्टर एम या कैपिटल एम से, दोनों ज्यादा हम स्मॉल एम लेते हैं, यहाँ पे किताब में बहुत जगह कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाए होंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दिशा कितना दिखा रहे हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। और ये भी पता है बच्चों आपको कि साउथ पोल पर ध्रुव प्रबलता माइनस पी और नॉर्थ पोल पर ध्रुव प्रबलता प्लस पी। एक ही चुंबक का एक ही ध्रुव प्रबलता होता है, बढ़िया से समझाएं, एक पर माइनस पी एक पर प्लस पी, दिख रहा होगा कि चुंबकीय आघूर्ण माइनस पी से प्लस पी के होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला जो होगा एम बराबर ध्रुव प्रबलता कितना है P और चुंबकीय लंबाई A, P इंटू ए, वेक्टर लगाना है बच्चों तो वेक्टर P इंटू ए, ये इसलिए कि यहाँ वेक्टर A बन जाएगा विस्थापन सदिश, जिसकी दिशा जो होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा। इसका परिमाण अगर लिखना बच्चों तो m बराबर क्या होगा P इंटू ए। तो उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से समझ आ चुका होगा। अब P के मात्रक एम्पियर मीटर बताए थे, ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर, इसका मात्रक मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझा चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिटेल में, और उसका प्रभाव भी अच्छे ढंग से समझा चुके हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में समझाएं और चुंबकीय आघूर्ण। अब आगे इसके बात करेंगे बच्चों कि किसी भी चुंबक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कितना बल आघूर्ण लगता है, क्योंकि हमको बताएं अभी जस्ट कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रखते हैं तो बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे वो चुंबक घूमता है उत्तर दक्षिण दिशा में घूमकर रुकता है। तो कितना बल आघूर्ण लगेगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और सारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स आपको वीडियो में भेजेंगे, जिससे आपका और अच्छे ढंग से थ्योरी मजबूत हो जाए। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी मन से करें और
अपने जो यहाँ पे जो टॉपिक दिया समझाया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उसको बढ़िया से क्लियर करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।